तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा हमराज के ऊपर। इस ड्रामे को लेकर मेरी एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन साबित हुई है। जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था, इसकी तकरीबन 3-4 एपिसोड आई थी और वो जो पहले वाली सारा थी जो कि फराज की बीवी थी, जब उसके साथ वो बहुत कुछ हुआ था और फराज को भी ठिकाना लगा दिया गया, तो मैंने तब एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बता दिया था कि सारा जिंदा है। सारा को उसकी माँ मोरे ने नहीं मारा था, ये जस्ट एक ड्रामा खेला गया था और आपके सामने रखी गई थी बात के लोग आ रहे हैं जनाब और बड़ा अफसोस कर रहे हैं, और सिवाय मोरे के किसी को नहीं पता था कि सारा जिंदा है। और अब जाके जब इसकी 24 एपिसोड आ चुकी हैं तो सारी की सारी जो हकीकत है वो हमारे सामने खुल के आ चुकी है। और मैं हमराज के हर रिव्यू के अंदर ये आपको बात मेंशन करता रहा हूँ कि सारा जिंदा है भाई साहब, थोड़ा सा सब्र कर लो। और वही सारा आकर बताएगी किसको, सैम को, कि मैं आपके भाई की बीवी हूँ और आपके भाई को किसने ठिकाना लगाया था मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं सारा और सैम की बात करूँ, यानी वो वाली सारा जो कि अमर की बीवी है, मैं मोरे के ऊपर बात करूंगा। आपको बार बार ये दिखाया जा रहा था कि गुज़श्ता 2-3 एपिसोड से कि मोरे की जो तबीयत है ना वो खराब होती जा रही है। तो बेसिकली वो एक्टिंग कर रही थी, वो दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक थी, किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं था उसको। तो उसने लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक ऐसा तीर मारा कि मैं खुद को ये शो करूं कि मैं पागल हूं और ये लोग मुझे कामिल के पास भेजेंगे। और कामिल जो लड़का है वो उस दौर का इंसान है जब सारा को ठिकाना लगाने की कोशिश की जा रही थी, तो मोरे के साथ मिलकर उस कामिल ने सारा की जान बचाई थी। और ये मोरे का प्लान था कि मैं इस तरह का एक्ट करूंगी और ये लोग मुझे कामिल के पास भेजेंगे और फिर कामिल और मैं मिलकर जो भी हमारे आने वाली जो एक प्लानिंग थी उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो जैसे जनाब क्या होता है कि उसका बेटा अपनी माँ को छोड़कर वापस जाता है तो वो कामिल से कहती है कि वो लोग चले गए हैं, तो वो कहता है हाँ भाई वो चले गए। तो वो कहती है कि अब मिलने का वक्त आ चुका है तो आज हम मुलाकात करें। तो कामिल कहता है कि नहीं, सुबह तक आप वेट कर लो। तो इसका मतलब ये है कि सारा के अलावा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिससे मोरे मिले। तो भाई साहब आप तसल्ली रखो, ये मैं अब से नहीं कह रहा, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ कि सारा जो फराज की बीवी थी वो जिंदा है। अब हम बात करने जा रहे हैं जनाब सैम और सारा जो कि अमर की बीवी है। तो होता यह है कि सैम कॉल करता है सारा को और कहता है कि मैं तुम्हारे शौहर को नुकसान पहुंचाऊंगा अगर तुम जो तुम्हारे अंदर एक बच्चा पल रहा है जिसको तुमने कैरी किया हुआ है तो उसको तुम वो कर दो। तो ये एक बहुत बड़ी एक शर्त थी जो कि कोई भी इंसान नहीं मान सकता। तो उसके बाद होता यह है कि वो अमर को कॉल करती है, वो डर जाती है और डरने के बाद क्या होता है कि अमर उसकी कॉल पिक नहीं करता। फिर वो अपने बाप को कॉल करती है और सबसे जो दुख भरा एक सीन था जब उसके बाप ने ये बोला कि मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। आप अंदाजा लगाओ कि एक बेटी अपने बाप को फोन करके ये कह रही है कि फलां इंसान मुझे डरा रहा है, धमका रहा है फोन के ऊपर और मेरे शौहर की जान है वो खतरे में है। तो आगे उसका बाप कह रहा है कि मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। तो बड़ा तकलीफ दे मरला था उसकी बेटी के लिए, यानी वो बेचारी सच बोल रही है तो उसको खामखा में ज़हनी मरीज बनाने की कोशिश की जा रही, जो कि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद एक और सीन, जिस तरह से वो सैम ने बोला था कि मैं तुम्हारे शौहर के पीछे हूँ, तो हुआ यह कि अमर की गाड़ी आगे है, पीछे सैम की गाड़ी है। और फिर वो कॉल करता है जनाब सारा को और कहता है कि अब मुझे बताओ कि अभी तक तो तुम्हारा शौहर जिंदा है, तो मुझे बात का नहीं पता कि बाद में क्या हो जाएगा। मतलब फुल डरा रहा था, उसको दिमाग के साथ खेल रहा था। तो होता यह है कि बातों बातों में, यानी जब सैम की कॉल कट होती है तो उसके बाद अमर उससे बात करता है। तो जब बात हो रही होती है तो उस कन्वर्सेशन में एक माइनर सा एक्सीडेंट होता है और फिर सारों की मुलाकात हॉस्पिटल में होती है। वहाँ पर दीपा भी होती है, वहाँ पर सारा का बाप भी, उसकी माँ भी, और बहुत सारी वहाँ पे बातें हो रही होती है जो कि कॉमन चीजें हैं जिसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। आज की इस वीडियो को बढ़ाने का जो मकसद है वो ये है कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस ड्रामे को लेके मेरी पहले भी प्रेडिक्शन सच साबित हुई है और आइंदा भी होगी। तो होगा ये कि अमर तो बच गया है लेकिन सैम पीछे नहीं हटेगा, वो टॉर्चर करता रहेगा सारा को मिलेगा भी। और उसके बाद वो उसको काफी तंग कर रहा था और बार बार एक ही जिद थी कि जो तुम्हारे पास बच्चा है जिसको तुमने कैरी किया हुआ है और उसके साथ वही करो जो मैं चाहता हूँ, नहीं तो मैं फिर से कुछ ऐसा करूंगा जिससे अमर जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो जो मुझे फीलिंग्स आ रही हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं ना। अगर ऐसा ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारा का मिसकैरेज हो जाएगा। और उसके बाद होता यह है कि सारा सैम को ये बोल रही होती है कि तुमने इतनी बड़ी गलती की है ना कि अगर तुम्हें हकीकत का इल्म हो जाए तो फिर तुमसे माफी भी नहीं मांगी जाएगी, तुम्हें माफ भी कोई नहीं करेगा। और फिर आपको वो सीन दिखा जाता है जब सैम भाग कर आ रहा होता है और आगे से क्या होता है कि सारा के हाथ में पिस्टल होता है। तो यहाँ पर एक कुंडली है जिसको हल करना बहुत जरूरी है। अगर तो सारा का मिसकैरेज हो चुका है तो उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि जो फराज की बीवी सारा थी वो जिंदा है और उसका भी एक बच्चा था जो कि भतीजा है सैम का। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं जिसके बारे में आपको बता रहा था कि काश ये ना हो जो मैं सोच रहा हूँ, कि जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर ऐसा हो जाता है तो बड़ा तकलीफ दे मरला होगा।
कि अगर तो सारा का मिसकैरेज हो जाता है तो फिर सारा फराज के बच्चे से इंतकाम लेगी। तो ये एक बहुत ही पेनफुल मरला होगा जो कि हम नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि ड्रामे का हैप्पी एंड हो, और जिस तरह से आपने सैम को दिखाया है अब उसमें थोड़ा बेहतरी आनी चाहिए। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये पूरा ड्रामा खड़ा है अभी तक, उसको हल होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि मोरे को सामने लाया गया और जो हकीकत है, जो पसे पर्दा जो चीजें हुई थी सारी, कि जो फराज की बीवी सारा है वो जिंदा है, बहुत अच्छी बात है। और फिर वो सारा सामने आएगी, सैम को बताएगी कि जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरे भाई का हाथ है, मेरे बाप का हाथ है और किसी दूसरे का कोई कसूर नहीं है। और फिर आपको दिखाया जाएगा कि जो सैम है वो भागेगा किसके पीछे, एमर की बीवी सारा के पीछे, और फिर वो बार बार माफी मांगेगा और कहेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो ये छोटी मोटी कोई भूल नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है भाई साहब। और किसी की जिंदगी को आप अजाब बना के रख दो एक छोटी सी गलतफहमी की बुनियाद के ऊपर कि आप लोगों ने कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया। एक एसपी साहबा जो कि आपके घर की आपकी कजन है, कानून आपका, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, आपके पास कोई क्लू ही नहीं है। एक छोटे से फोन के ऊपर कि आप मिस कॉल हुई जनाब, और मिस कॉल के ऊपर आप एक बंदे के पीछे पड़ गए हो जो कि शरीफ बंदा है, और फिर उसको कोर्ट ने बरी कर दिया, फिर भी आप नहीं रुके। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, हकीकत में ऐसा कभी भी ना हो। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या एमर हमेशा की तरह सारा का साथ देगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी तक सारे घर वालों को, चाहे वो सारा की फैमिली है यानी उसके माँ बाप या फिर एमर की माँ, उनको यही लगता है कि सारा जो है वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, ये जो भी बोलती है ये गलत है, हमें इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। उसने ये बोला कि सैम जो है वो मेरे शौहर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हकीकत में क्या होगा कि जो उसका एक माइनर सा जो इशू बना, तो वो लोग यही कहेंगे कि भाई मेरी गलती थी, मैं आपके साथ कॉल पे बात कर रहा था तो मुझे पता नहीं चला और मुझसे ही गलती हुई है। तो बेसिकली उस मसले में भी सैम का हाथ नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि सैम ने उसके दिमाग के साथ खेला और सबके सामने उसको झूठा साबित किया और बताया कि भाई साहब ये मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है। तो अब तो एमर भी ये कह रहा है कि मुझे लगता है कि ये मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि मोहब्बत में मेरी जान भी ले सकती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि एमर सारा को छोड़ देगा। एक वक्त ऐसा आएगा, कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा, यानी आप खुद देखोगे सारा जो है वो सच में ही पागल हो रही है, अब उसने इंतकाम लेना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एमर सारा को छोड़ देगा और सारा अकेली हो जाएगी और घर में भी उसका कोई एतबार नहीं करेगा। अब देखते हैं कि मोरे क्या करती है, क्या सारा की मुलाकात सैम से होती है, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है इनकी मुलाकात भी होगी और सारी चीजें जो है ना, जो आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है सैम की, वो उतर जाएगी और फिर माफी के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो उसकी बहन है अमारा, वो भी सैम के घर में है, खुफिया मालूमात ले रही है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरी बात कहने का मकसद ये है कि जो ड्रामा है अपने अच्छे ट्रैक के ऊपर आ चुका है और यही वो टर्निंग पॉइंट है भाई। यहाँ से ये फैसला होगा कि क्या ये ड्रामा हिट होता है। फिलहाल तक तो ये ड्रामा फ्लॉप ही आ रहा है, लेकिन कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जिनकी जो लास्ट वाली 5-7 एपिसोड होती है उनकी वजह से ड्रामा जो है ना वो कमाल का हो जाता है। तो क्या हमराज के साथ भी ऐसा कोई मेरेकल होने वाला है? तो बात फिर भी हुई है कि अगर ये टर्निंग पॉइंट साबित होता है, अगर कोई अच्छा होता है मोरे को लेके, फराज की बीवी सारा को लेके, और अगर एमर छोड़ देता है और फिर सैम और सारा की शादी हो जाती है, तो ये बहुत एक अच्छा एंड होगा और सारी गलतफहमियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है, बट ये ड्रामा जो है हमराज अब अपने असल पॉइंट के ऊपर खड़ा है। बाकी आपको क्या लगता है नेक्स्ट क्या हो सकता है, कौन कौन लोग मेरी इस प्रेडिक्शन से एग्री हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।